हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस डिवोशनल के लिए। तो आइए इस वचनों में चलते हैं। इफिसियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय, और हम वचन 1 से लेके वचन 8 तक पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी, पहली पंक्ति कहती है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब प्रकार के और सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो पिछले हफ्ते हम अनुग्रह के बारे में बात कर रहे थे, और आज भी हम कुछ अनुग्रह के ही विषय में बातें करेंगे। और ये पंक्तियाँ जब हम पढ़ते हैं इफिसियों के 2 में, और ये किताब हम सीख भी रहे हैं हमारे मिडवीक के सर्विस में, तो ये खास करके जो ये दूसरे अध्याय की पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति है, ये दर्शाती है कि किस तरीके से अन्य जाति में, या जब हम मसीह के बगैर जीते थे तो हम कैसे जीते थे। और हम स्वभाव ही से, ये कहता है, क्रोध की संतान थे, और हम अपनी लालसाओं में जी रहे थे, लालसाओं को पूरा करते जा रहे थे। पर उम्मीद हमारी या आशा हमारी जो है वो चौथी पंक्ति में है कि परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। और हम सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में जो जब हम मसीह को नहीं जानते थे, उन चीज़ों में हम जीते थे और वो कार्य करते थे जो कार्य कई बार हमें अच्छा भी नहीं लगता था उन कार्यों को करने के लिए, या केवल हम एक समाज में अपनी पहचान रखने के लिए, या समाज में लोग हमें स्वीकारे, इसलिए हम उन चीज़ों को करते थे। और आज भी जैसे कि पंक्ति में लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। और कहने का मतलब ये है कि अब भी लोग इस दशा में हैं, अब भी लोग ऐसे जी रहे हैं। पर जैसे कि चौथी पंक्ति में हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और पांचवी पंक्ति में हम जरा ध्यान देना चाहते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। और जब रोमियो की 5 में पंक्ति में और छठे और आठवें अध्याय में भी हम देखते हैं कि हम पहले से ही जब उस दशा में थे, निर्बलता में थे, तब यीशु मसीह सही समय पे हमारे लिए मरे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए इंतज़ार नहीं किया कि हम अपनी दशा में सुधरेंगे तब वो हमें बचाएंगे, बट उन्होंने ये किया क्योंकि वो दया के धनी है, वो अनुग्रह से भरे हुए हैं, और उन्होंने अनुग्रह के कारण हमें बचाया है। और ये अद्भुत पंक्तियां हैं जो हमें ये समझाती है कि हम अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकते, पर परमेश्वर ही है जो हमें हमारी बुराइयों से, हमारी गलतियों से बचाते हैं। और आज की सुबह हम इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं कि कैसे हम पहले शरीर के चीज़ों में जी रहे थे, कैसे हम संसार की रीति में चल रहे थे, कैसे यहाँ पे जो लिखा है कि संसार के हाकिम के अधीन थे, पर अब जो है हम परमेश्वर के अधीन हैं। हम उनके अनुग्रह के हिस्सेदार बन गए हैं। उनके अनुग्रह हमारे ऊपर इस रीति से बरसा है कि हमें, जो किसी चीज़ के लायक नहीं थे, किसी इन छुटकारे के, इस उम्मीद के लायक नहीं थे, पर परमेश्वर हमें उस उम्मीद और उस बातों में लेके आए। और कई बार हम ये उदाहरण देते हैं कि करुणा और अनुग्रह जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, पहले पंक्ति को पूरा करते हैं कि और मसीह यीशु में, छठी पंक्ति में, उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है हम पर है, आने वाला समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो
कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से मिला है। याकूब की 1:17 में लिखते हैं कि जो भी अच्छी अच्छी भेंट है जो हमें मिली है वो परमेश्वर की ओर से मिली है, और परमेश्वर ने हमें ये भेंट दी है। और उन्होंने सबसे उत्तम भेंट जो हमें दी है वो है हमारे उद्धार की भेंट। उसके लिए उन्होंने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे और हम जिलाए जा सकें और हम जी उठे। और अनुग्रह और करुणा के बारे में हम यही सोचते हैं, अगर इनको समझने के लिए थोड़ा सा जानने के लिए एक आसान सा उदाहरण हम देते हैं हमेशा कि अनुग्रह और करुणा क्या है। तो अनुग्रह वो चीज़ है जिसके हम लायक नहीं थे पर वो हमें मिला, और करुणा वो चीज़ है जिसके हम लायक थे पर परमेश्वर ने उससे हमें रोक लिया, लाइक वो हम पे बरसने नहीं दिया। तो वो परमेश्वर की दया है कि उन्होंने वो चीज़ नहीं दी जिसके हम लायक हैं, पर उसके लायक, जिसके लायक हम नहीं हैं, वो हमें दिया। जैसे कि एक छोटा बच्चा, अगर उसकी मम्मी उसे कहती है कि तुम बेटा बाहर खेलने जाओगे तो एक नियत समय पे वापस आ जाना, और वो उस नियत समय पे वापस नहीं आता, मानो उसे कहती है कि शाम को 7 बजे तुम्हें घर आना है, पर वो 7 के बदले 8:30 बजे घर पे आता है। और उसकी मम्मी उसे कहती है कि अगर तू लेट आएगा तो तुझे जो है उसका शिक्षा मिलेगी या तुझे उसकी जो है सज़ा मिलेगी। पर जब वो घर पहुंचता है खेल कूद कर, जब उसे ये समझ आती है कि वो समय से ऊपर जो है बीत चुका है समय, और वो जब घर जाता है तो वो डरता हुआ जाता है, पर उसकी मम्मी उससे कुछ नहीं कहती और उसे कहती कि जा फ्रेश हो जा और मैं खाना लगाती हूँ। तो जब उसकी मम्मी उससे कुछ नहीं कहती तो वो उसके लिए दया है, वो करुणा का चित्र है कि वो लायक था कि उसे सज़ा मिले, पर उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं कहती और उसे कहती कि जाके तू जो है फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। और जब उसे मम्मी खाना खिला रही है, खाना दे रही है, तो उसके साथ उसे कुछ खाने के लिए मीठा या आइसक्रीम देती है। तो वो लायक नहीं था उसके, बट उसे क्या मिला, उसके जो जो उसकी काबिलियत थी उससे ऊपर उसे मिला। वो उस चित्र को हम अनुग्रह कहते हैं। तो जिस सज़ा के वो योग्य था वो सज़ा उससे रोक दी गई, उसको हम करुणा कहते हैं। और जिस चीज़ के कह सकते हैं कि वो बिल्कुल लायक नहीं था वो चीज़ उसे मिली, उसे अनुग्रह कहते हैं। और यही हमारे जीवन का चित्र है जब हम सोचते हैं अनुग्रह और करुणा के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कि हम कितनी सारी अच्छी बातों का अनुभव हमारे जीवन में कर रहे हैं जो आज हम देख रहे हैं हम इसके लायक नहीं थे, पर परमेश्वर ने यह हमें दिया उनके अनुग्रह के कारण। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवनों को और नया करते रहे, और हम इसमें नए होते रहे, हम जानते रहें, इसको सीखते रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आप सभी को आशीष मिलती रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।